आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था उन संख्याओं के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उनमें थी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये 3 हमने पढ़ी थी। और जो 7th की बुक थी उसमें तो इंटीजर्स फर्स्ट चैप्टर था पूरा इंटीजर्स के बारे में। तो पहले थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम परिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे और फिर परिमेय संख्याओं के जो भी गुण हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी देखेंगे। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ये आप जानते हैं, आप छठी कक्षा से पढ़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद में पूर्ण संख्याएं, इसमें 0 और आ जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे तो वो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में है पूर्णांक। पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं तो होंगी ही, साथ में माइनस की भी संख्याएं होंगी, जैसे इस प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4 ये तो हैं, और दूसरी तरफ -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से दोनों तरफ ये संख्याएं दाईं तरफ चलेंगे बढ़ती जाएंगी, बाईं तरफ चलोगे घटती जाएंगी। तो ये यहाँ आपके पूर्णांक, इंटीजर्स। इसके बाद में आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? रैशनल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा आपको याद रखनी होगी। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके। अब P और Q क्या है? जहां P व Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं। ये क्या है अभी समझ आ जाएगा। देखो, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बटे की संख्या है, ऊपर अंश नीचे हर, और जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पूर्णांक कौन से हैं? देखो, जिन्हें पूर्णांकों के रूप में, देखो P और Q पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक है। देखो 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, ये सारे पूर्णांक है। यानी अंश और हर। देखो बट्टे की संख्या में ऊपर क्या होता है? अंश, और नीचे क्या होता है? हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश और हर में क्या होने चाहिए? पूर्णांक। सिर्फ एक शर्त है, जो हर है, क्यों हमने किसकी जगह लिखा है? हर की जगह। हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पूर्णांकों में 0 भी एक पूर्णांक है, तो बट्टे में 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अंश में 0 भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। उदाहरण देखिए, जैसे 2/3, -7/25, 1/-7, 13/27, -113/-2021, कोई भी संख्या लिखिए आप। इनमें आप देखेंगे जो अंश है, जैसे 2 क्या है? पूर्णांकों में आएगा गिनती में, 3 भी गिनती में आएगा, -7, 0, -1, -2, -3, -4 ऐसे चलते जाएंगे, -7 भी आएगा, तो -7/25 भी परिमेय है। 1/-7 भी परिमेय है, क्योंकि 1 भी पूर्णांक है, -7 भी एक पूर्णांक है, 13 भी पूर्णांक है, 27 भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। -113 भी माइनस की गिनती में आएगा, -2021 भी आएगा, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। और अंश और हर जब दोनों पूर्णांक हों तो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या होगी कौन सी नहीं? जैसे कुछ और उदाहरण देखो, जैसे अभी, जैसे ऐसे लिख दूं मैं 3, 7, -22, क्या ये पूर्णांक है? 3, 7, -22, या ऐसी और भी संख्या लिख सकते हैं। अब आप कहोगे ये P/Q के रूप का नहीं है, यानी बटे की संख्या नहीं है, अंश और हर नहीं है, तो इनके नीचे आप 1 लगा सकते हो। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 7/1, ये -22/1। अब अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है, तो ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसी आपको कोई भी संख्या लिख दे, 2, 3, 5, 7, -7, -3, ऐसी कोई भी संख्याएं हो, ये सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि जैसे ही आप इनके बटे में 1 लगाओगे तो ये P/Q के रूप की हो जाएगी, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो सारी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 सब क्या है? परिमेय संख्याएं भी हैं। अब परिमेय संख्याएं कौन सी नहीं है? जैसे 2/0, ये परिमेय संख्या नहीं है।
क्योंकि इसके अंश में पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है, लेकिन हर का जो पूर्णांक है बटे p बटा q में हम माने क्या माना था हमने, p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 बटा 0 यानी जिसके नीचे 0 लगा हुआ है वह परिमेय संख्या नहीं होगी। या कैसी परिमेय संख्याएं नहीं होगी? जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जैसे अंडर रूट की संख्याएं होती हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ये संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं नहीं होती, क्योंकि इनके नीचे आप अगर एक भी लगाओगे तो भी ऊपर अंडर रूट 2 है वो एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांकों में अंडर रूट 2 आपको दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं है। यहां मैंने बीच में 4 छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 यानी 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, और 2 बटा 1 क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सभी परिमेय संख्या है। अब एक एग्जांपल और बच गया, 0। क्या 0 परिमेय संख्या है? 0 को आप 0 बटा 1 लिखोगे तो भी 0 आएगा, 0 बटा 2 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, 0 बटा 4 लिखेंगे तो भी 0 आएगा। अंश में 0 क्या है? एक पूर्णांक है, देखो पूर्णांकों में है 0। हर में भी क्या है? पूर्णांक है, तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी 0 कहाँ नहीं होना चाहिए? p बटा q में जो q है नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अंश में 0 हो सकता है, तो 0 में 1 का भाग देने पर 0 ही आता है, तो 0 बटा 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 बटा 2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। ये थी पूरी परिमेय संख्याओं की बात। अब इससे जो अगला वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम परिमेय संख्याओं के जो गुण हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो वो पढ़ेंगे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रकार की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।